हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, हम अपना सबसे पहला पैटर्न बना रहे हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि पैटर्न हमारा क्या है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक यूज़र से एन लिया एंड मैंने ली 3 वैल्यू, उसने 3 डाल दिया। तो 3 में क्या होगा, तो 3 टाइम्स 3 रोज़ ऐसे स्टार की प्रिंट होएगी और 3 कॉलम्स भी स्टार के ऐसे प्रिंट होंगे। तो सिंपली ये हमारा पैटर्न है, ठीक है। ये एक्स नहीं है, इसको स्टार समझ लो। और अगर उसने 4 डाला तो 4 डाला तो यहाँ पे एक एक स्टार और लगा दो और एक रो और ऐड कर दो स्टार की। तो ये हमने पैटर्न प्रिंट करना है। और आपको इंट्रोडक्शन टू पैटर्न वाली वीडियो मैंने आपको बताया कि हमें 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या, कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ प्रिंट हो रही है। सो गाइज़, अगर मैं 3 डाल रहा हूँ तो 3 प्रिंट हो रहा है। मतलब रोज़ हम देखें, क्योंकि अगर मैं 3 डालता हूँ तो 3 रोज़ प्रिंट होती हैं। 1 2 3 4 डालूँगा तो ये 4 डालूँगा तो 1 2 3 4 प्रिंट हो रही है। तो मतलब रोज़ हमारी एन प्रिंट हो रही है। मुझे ये समझ आ गया, ठीक है। अब मैं कॉलम देखना चाहता हूँ कि कॉलम कितने प्रिंट हो रहे हैं। तो कॉलम देखूँगा 1 2 3 4। अगर एन मैंने 4 डाला है तो यहाँ पे 4 रोज़ और 4 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। मतलब एन ही कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि एन क्या है 4। अगर मैं 5 डालता हूँ तो 5 रोज़ प्रिंट होनी चाहिए और 5 ही कॉलम। तो मतलब एन और एन, ठीक है। और थर्ड प्रिंट क्या हो रहा है, प्रिंट सिंपली स्टार हो रहा है प्रिंट, ठीक है। ये हमें 3 बातें याद रखनी है और इस पे हम अपने नेस्टेड वाइल से हम अपना ये पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे एन चाहिए। तो एन मैंने ले लिया, इंटीजर मतलब इनपुट लिया और उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एन अब यूज़र 5 डाले 4 डाले वो उसकी मर्ज़ी, ठीक है। एक मैं आई वेरिएबल लेता हूँ, उसको मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, जो कि हमारा रोज़ के लिए होगा। जो रोज़ चलती है ना 1 2 3 4, ये रोज़ इनके लिए होगा एक वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया, आई को 1 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ। अब एक लूप चलेगा मेरा वाइल, जो आई है वो कहाँ तक चलेगा, एन तक। मतलब कि अगर एन एन हमारा 4 है तो वो 4 तक चलेगा। आई 1, जैसे कि आई चलेगा 1 2 3 4। अगर मैं मान लो एन हमने 4 लिया तो आई 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 2 3 4। मतलब कि सिर्फ ऐसे 4 रोज़ हमारे प्रिंट होनी चाहिए। ये हमारा आई हो गया, ठीक है। ये वाइल तब तक चलेगा 1 2 3 4 तक, ठीक है। अब हमें हमारे को रोज़ तो मिल गई कि ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। हमें कॉलम भी तो चाहिए। तो कॉलम के लिए मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको मैं 1 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। और फिर से एक और वाइल, वाइल जो जे है वो कहाँ तक चलेगा, जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन। अब वही बात है कि जे भी 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक चलेगा, 1 2 3 4। एन कितना है 4, 4 तक। तो हमारे पास 4 रोज़ और 4 कॉलम्स हो गए। तो मतलब एक पहली रो ऐसे 1 स्टार्ट हुई तो 1 के बाद पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम प्रिंट हुआ। उसके बाद हमें न्यू लाइन चाहिए। फिर ऐसे ही हमारे और भी प्रिंट होते रहेंगे। तो अब जब जे लेस देन इक्वल्स टू एन हुआ, यहाँ पे आए, हमने क्या करा देना है, प्रिंट। क्या प्रिंट करा देना है, मुझे प्रिंट कराना है क्या, मैंने बोला था स्टार। तो मान लो मैंने स्टार प्रिंट करवा दिया। अब उसके बाद गाइज यहाँ पे स्टोरी ख़त्म थोड़ी हुई। मुझे जे को +1 भी तो करना पड़ेगा आइटरेट, नहीं तो ये 1 पे ही रह जाएगा और इन्फानाइट रूप में चलता जाएगा। तो जे मतलब 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद आइटरेट होकर सेकंड पे जाए, फिर थर्ड पे जाए, फिर फोर्थ पे जाए। और जब जे 5th आए तो हमारा लूप वो चले ना, क्योंकि हमें तो 4 प्रिंट कराना है। तो 5th पे हमारा ये वाला लूप ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जे इक्वल्स टू J+1। अब ये हमने जे इक्वल टू J+1 मतलब जे आइटरेट कर दिया, एक बढ़ा दिया। अब उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने आई इक्वल्स टू I+1 कर दिया, क्योंकि आई को भी तो आइटरेट करूँगा मैं। इसको पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। तो मतलब आई को भी आइटरेट करा और मैंने जे को भी आइटरेट करा। इस प्रोग्राम में भी गड़बड़ है, तो फिर भी एक बार इसको कंटिन्यू हम करके देखते हैं। तो मान लो मैंने इसको रन किया और मैंने यहाँ डाला 4। तो अब आप देखोगे कि दिक्कत क्या आ रही है कि 4 इसने यहाँ पे प्रिंट किया, फिर 4 यहाँ पे प्रिंट किया, फिर 4 यहाँ पे और फिर 4 यहाँ पे। तो मतलब सिर्फ प्रिंट में ये गड़बड़ कर रहा है। मतलब कि ये तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये प्रिंट करने थे, फिर उसके बाद न्यू लाइन हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, मतलब इसमें हर बार न्यू लाइन हो रही है, जबकि हमें प्रिंट करना था ऐसे ऐसे, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में, और ये प्रिंट हो रहा है ऐसे। तो हमें, क्योंकि ये पता है कि जो ये प्रिंट फंक्शन है ना, ये ऑटोमेटिकली एक बार प्रिंट करने के बाद ना न्यू लाइन कर देता है, फिर प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन कर देता है। तो अब हमें यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा जो कि है एंड। और एंड आर्ग्यूमेंट को मैं इक्वल्स टू कर देता हूँ एक ऐसे ब्लैंक स्पेस। अब
इसमें करके देखते हैं। अब मैंने डाला 4, तो अब गाइस मुझे यहाँ पे ये लगा कि ये तो अब न्यू लाइन तो प्रिंट ही नहीं कर रहा। अब तो ये 4 4 4 करके ये भाई तो पूरी एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने ये ऐसे फॉर्म को मतलब वर्टिकल को मैंने हॉरिजॉन्टल में तो कर दिया, तो अब मुझे चाहिए कि भाई एक बार एक पूरी रो मतलब ये पूरा कॉलम 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, पूरी एक रो प्रिंट हुई, उसके बाद सेकंड रो स्विच हो जाए। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे यहाँ पे एंटर करके ना प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, प्रिंट मतलब कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ एक ही फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, प्रिंट ऑटोमेटिकली लाइन चेंज कर देता है। अब इसको 4 डालता हूँ तो आप देखोगे कि इसने 4 वो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 5 डालूँगा तो आप देखोगे कि 5 का बना दिया। और मैं अगर यहाँ पे 10 डालूँगा तो यहाँ पे 10 स्टार्स ऐसे और 10 ऐसे प्रिंट होंगे। सो गाइस, अगर आप इसको अब मतलब अगर हम इसका लॉजिक समझें तो वाइल आई को मैंने 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है, और आई कहाँ तक चलेगा, जब तक कि एन तक नहीं आ जाता। मतलब कि एन कितना है, एन डाला मैंने 4, तो जब तक 4 आ जाता है मतलब तब तक चलेगा, उसके बाद 5th पे नहीं चलेगा। तो आई तो हमारा ये प्रिंट कर रहा है। जे को मैंने 1 से स्टार्ट किया और जे कब तक चलेगा, एन तक। अब गाइज इन दोनों वाइल में यही डिफरेंस है कि पहला वाइल चला, ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है। अब जब ये 1 से स्टार्ट हुआ उसके बाद आई की वैल्यू 1 हुई, तो जे कब तक चलेगा, उसके अंदर जे चल रहा है ना, तो जे चल रहा है 1 2 3 4, इस हिसाब से चल रहा है जे। और प्रिंट क्या हो रहा है, जे कब तक चलेगा, जे एन तक चलेगा 4 तक, और प्रिंट क्या करेगा, स्टार। तो प्रिंट किया इसने स्टार, मतलब पहले आई के लिए आई 1 है, अभी आई मान लो 1 चल रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ, जे को भी हमने क्या कर दिया 1। अब जे को 1 कर दिया तो प्रिंट क्या करना है, स्टार। अब स्टार प्रिंट हुआ पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद एंड एक स्पेस छोड़ा, ठीक है, और जे इक्वल्स टू जे प्लस 1। अब जे आइटरेट होके कितना हो गया, 2, क्योंकि जे प्लस 1 हो गया, 2 हो गया, जे में एक और ऐड कर दिया तो 2 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आया, फिर इसने चेक किया कि जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, बिल्कुल जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, एन हमारा क्या है 4। तो जब तक ये एन रहेगा तब तक फिर क्या करना है, प्रिंट कर दो स्टार, प्रिंट कर दिया, फिर एंड एक स्पेस छोड़ा, और फिर उसके बाद जे आइटरेट हो गया, जे हो गया 3rd पे। तो ऐसे ही फिर 3rd पे चेक हुआ कि 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, बिल्कुल सही बात है कि लेस है, तो फिर प्रिंट हो गया स्टार, फिर स्पेस छोड़ा, फिर ये आइटरेट हो गया, तो 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, हाँ लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है 4 के, तो प्रिंट हुआ। अब जैसे ही ये प्रिंट हुआ फिर जे आइटरेट हो गया, जे हो गया 5। अब जे 5 हुआ तो इसने चेक किया कि 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, एन हमारा क्या है 4, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर क्या होगा, प्रिंट फंक्शन आया, प्रिंट फंक्शन ने क्या किया, एक लाइन ऑटोमेटिकली चेंज कर दी, तो हमारा 4 स्टार प्रिंट हुए, फिर लाइन चेंज हो गई। लाइन चेंज होते क्या हो गया, आई आइटरेट होके आई आइटरेट हो गया, आई पहले क्या था 1, अब आई आइटरेट हो गया 2, मतलब कि सेकंड रो में चले जाओ। अब तो सेकंड रो में चले गए, फिर सेकंड रो के लिए पूरा ये जे का लूप जो है ना फिर से चलेगा वही, कि जे में स्टार प्रिंट हुआ, स्पेस हुआ, फिर स्टार प्रिंट हुआ, स्पेस हुआ, फिर स्टार प्रिंट हुआ, स्पेस हुआ, फिर स्टार प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद प्रिंट फंक्शन आएगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 3rd पे। 3rd पे क्यों, क्योंकि आई आइटरेट हो जाएगा, आई आ जाएगा 3rd, तो आई फिर 3rd से स्टार्ट होगा, और फिर आई 3rd के लिए पूरा जे का लूप चलेगा, फिर जे का पूरा लूप चलेगा। जैसे ही जे का लूप फॉल्स होगा फिर प्रिंट फंक्शन आएगा, न्यू लाइन में चेंज होगा, और फिर आई आइटरेट हो जाएगा, आई हो जाएगा 3 से 4, और आई 4 होते ही फिर जे का पूरा लूप चलेगा। जे का लूप क्या था कि ये चलो 1 पे जाओ स्टार प्रिंट करो, 2 पे जाओ स्टार प्रिंट करो, 3 पे जाओ स्टार प्रिंट करो, फिर उसके बाद फिर से एक बार आई आइटरेट होगा, आई हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे चेक होगा कि आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, एन कितना है 4, तो ये फॉल्स हो जाएगा, और जैसे ही फॉल्स होगा तो आपके सामने आपका रिज़ल्ट आ चुका होगा। तो गाइज़ ये था सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही पैटर्न प्रिंट करने का। इसके बाद हम दूसरे टाइप का पैटर्न करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ऐसे हम धीरे धीरे और पैटर्न्स पढ़ते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे सारे आपके कॉन्सेप्ट्स को। और आपका कोई डाउट हो तो गाइज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.